हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास है एक और लेक्चर फंक्शन एंड लिमिट्स का। तो आज हमारे पास हम पढ़ेंगे स्पेशल लिमिट्स और एमसीक्यूज फॉर एंट्री। अब देखो, स्पेशल लिमिट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब स्पेशल लिमिट्स में जो 0/0 था और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी था, इन दोनों फॉर्म्स को हम पढ़ेंगे। ये किस तरीके से काम करता है और इसका लिमिट किस तरीके से हम निकालेंगे, और ये एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और बाकी बोर्ड्स या किसी और चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हो उससे भी काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अच्छा, अभी देखो, सबसे पहले हमारे पास है क्या चीज? स्पेशल लिमिट्स। ठीक है, फिर उसके बाद एंट्री टेस्ट की एमसीक्यूज हम स्टार्ट करेंगे। स्पेशल लिमिट्स, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, सबसे पहला हमारे पास जो लिमिट आ रहा है वो लिमिट क्या है? देखो, लिमिट x approaches to a, x power n minus a power n divided by x minus a, ठीक है। और ये बराबर है n a n minus 1, ठीक है। ये इसके बराबर है। अब देखो, ये लिमिट जो है इसको प्रूफ करेंगे हम। ये इसके बराबर क्यों है? चलिए देखते हैं प्रूफ। अब देखो, प्रूफ से अगर ये लिमिट में इसमें डाल दो डायरेक्ट, तो क्या बन रहा है और क्या चीज है। अब देखो, लिमिट x approaches to a, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। अब देखो, अगर इसमें मैं डायरेक्ट लिमिट डाल दू a पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई a माइनस a, तो ये देखो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। तो इससे ये मतलब है कि ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब ये a जो है ये इसके डोमेन में नहीं, ये a जो है ये इस फंक्शन के डोमेन में है ही नहीं। तो जो फंक्शन के डोमेन में होता है वो लिमिट तो बहुत आसान होते हैं जिसको हम निकालते हैं, लेकिन जो फंक्शन के डोमेन में नहीं होते वो लिमिट काफी मुश्किल हो जाता है। तो उसको किस तरीके से निकालेंगे, और स्पेशल लिमिट्स कुछ इस अंदाज से काम, ठीक है। अच्छा, अभी इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने का तरीका हम पैटर्न से करेंगे। किससे? पैटर्न से। पैटर्न से हम इसका तरीका करेंगे। अब देखो, पैटर्न से किस तरीके से, जैसे कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर होते हैं? एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, ठीक है, इसके बराबर होते हैं क्योंकि थर्ड फॉर्मूला है। अब अगर मैं लिखूं कि एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब किसके बराबर है, तो वो बराबर है एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर। और अगर मैं लिख दूं कि एक्स पावर 4 माइनस ए पावर 4 किसके बराबर है, तो भी बराबर है एक्स माइनस ए इंटू एक्स क्यूब और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब, इसके बराबर। और अगर मैं लिख दूं कि एक्स पावर 5 माइनस ए पावर 5 किसके बराबर है, तो बराबर है एक्स माइनस ए इंटू, अब देखो बाइनोमियल जो है ना, बाइनोमियल में भी आप ये देख सकते हो कि ये किस किस चीज के बराबर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये बराबर है एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 ए प्लस, फिर यहाँ पे ये एक्स पावर 4, ये ये जो है ना, ये एक्स पावर 4 के बराबर है और ये क्यूब के, इस तरह से चलता है। फिर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर प्लस एक्स ए क्यूब प्लस ए पावर 4, ठीक है, इस तरह से। अब देखो, अगर मैं इस पैटर्न के नीचे आऊं, अभी आपको पता तो चल गया होगा इतना कि अगर हम इस पैटर्न के नीचे आए और मैं लिख दूं एक्स पावर n माइनस ए पावर n। अब देखो, अगर आपने इस पैटर्न को नोट किया है तो इसमें x माइनस ए हर एक में, तो अगर मैं n तक भी चला जाऊं ना, तो इसमें ये x माइनस ए तो यहां पे ही रहे। और नेक्स्ट बात, अगर यहाँ पे स्क्वायर है, यह पावर किससे स्टार्ट हो रहा है? इसके एक लेस, वन माइनस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, मतलब एक पावर लेस चल रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स एन माइनस 1, ठीक है ना। फिर प्लस
फिर यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा ना वो होगा a, फिर x पावर n माइनस टू, फिर प्लस a स्क्वायर x पावर n माइनस थ्री। ठीक है, अप टू सो ऑन कहाँ तक चलेगा? ये a n माइनस वन तक चलेगा। देखो ये आ गई, है ना। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास अब एक्स एन है माइनस ए पावर एन है। अब एक्स बाई ए को हम यहाँ पे शिफ्ट, तो एक्स और यहाँ पे बच जाएगा एन माइनस वन प्लस ए एक्स एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स एन माइनस थ्री अप टू सो ऑन ए एन माइनस। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स बन रही है कि नहीं बन रही है? बिल्कुल बन रही है। अब देखो हम दोनों साइडों पे क्या लेंगे? अब देखो इस साइड पे भी अगर मैं लिमिट ले लूं, a approaches x approaches to a और x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे भी लिमिट ले लूं अप्रोचेस टू a। अब देखो ये जो स्पेशल लिमिट था वो बन गया कि नहीं बन गया? और यहाँ पे मैं x प्लस a x माइनस टू प्लस a स्क्वायर x n माइनस थ्री अप टू प्लस a n माइनस। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा? इसमें मैं लिमिट डाल दूंगा। अब देखो यहाँ पे लिमिट डालना है तो x की जगह क्या होगा? a, की जगह सब जगह a, तो ये हो जाएगा a पावर n माइनस टू प्लस a स्क्वायर a पावर n माइनस थ्री प्लस अप टू। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी a n माइनस वन, और अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये भी a n माइनस वन बनेगा, और अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये भी n माइनस वन बनेगा, अप टू सो ऑन। ये सारे a पावर a माइनस n माइनस वन बन जाएंगे सारे। अब देखो ये हमारे पास कितने टर्म्स है? हमारे पास n टर्म्स है। n मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a n n माइनस वन, क्योंकि n टर्म्स है, इन सारे को मैंने सम कर दिया। जैसा कि अगर आप टू प्लस टू थ्री टाइम है ना, तो आप थ्री इंटू टू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जनरल फॉर्म में। अब देखो ये लिमिट प्रूफ भी हो गया, जो मैंने ऊपर लिमिट आपको बताया था वो देखो, वो लिमिट ये देखो प्रूफ हो। तो ये था हमारे पास पहला लिमिट। अच्छा, अभी बात करते हैं सेकंड लिमिट्स की। अभी देखो सेकंड लिमिट्स क्या है हमारे पास? सेकंड स्पेशल लिमिट्स की बात करते हैं। वो है हमारे पास लिमिट x approaches to a, लिमिट x approaches to x minus a divided by under the root x minus under the root a equal to 2 under the root a। अब ये लिमिट, इसको भी प्रूफ करते हैं, चलिए प्रूफ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्ट लिमिट दे दूं, यानी अगर लिमिट है हमारे पास x माइनस a अंडर द रूट x माइनस अंडर द रूट a, अगर मैं इसको लिमिट डायरेक्ट दे दूं a माइनस a अंडर द रूट a माइनस अंडर द रूट a, तो ये हो जाएगा 0/0। 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया, मतलब a इसके डोमेन में नहीं है इस फंक्शन के, तो भी हम प्रूफ करेंगे। और ये प्रूफ जो होता है ये रैशनलाइजेशन से। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो इस लिमिट को प्रूफ करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a अंडर द रूट x अंडर द रूट m, और इसके साथ अगर हम रैशनलाइजेशन, आपने पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन क्या होता है, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर इसमें कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके, यानी यहाँ पे अगर प्लस है माइनस कर दो, अगर माइनस है प्लस कर दो, तो इसके साथ हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो बोलते हैं रैशनलाइजेशन, जब डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन।
और ये 1 आता है, इसको फिर से काट दे, 1 आता है, इस पे कोई असर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x अंडर द रूट x आ जाएगा, और फिर प्लस x अंडर द रूट a होगा, फिर माइनस a अंडर द रूट x होगा, फिर माइनस a अंडर द रूट a होगा। इस तरह से चलता रहेगा ना। और नीचे नीचे को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड फार्मूला तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो ऊपर को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऊपर को छोड़ दो, क्योंकि नीचे वाला खुद ब खुद ही काट देगा। अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर को ऐसे ही छोड़ दो, ऊपर को मल्टीप्लाई बिल्कुल भी ना करें। और यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू ए, तो ऊपर बच जाएगा एक्स माइनस ए, और अंडर द रूट एक्स प्लस अंडर द रूट ए डिवाइडेड बाई, और नीचे क्या फार्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हम खोल सकते हैं ना, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो ये आपस में काट दो। तो देखो अब यहाँ पे लिमिट हो गई है, ये हमारे पास आ गया अंडर द रूट एक्स प्लस अंडर द रूट ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। अब इसमें ए डाल दो, अब ए डालूंगा मैं तो यहाँ पे हो जाएगा ए अंडर द रूट प्लस अंडर द रूट ए, एक्स की जगह, और ए प्लस ए, और ऊपर बन जाएगा 2 अंडर द रूट ए, और नीचे भी 2a। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ 2 और 2 काट देगा, और यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या गलती हो गई है मुझसे, यहाँ यहाँ पे गलती क्या हो गई, गलती कर दी हमने। गलती क्या है, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो गलती क्या हुई है कि मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर लगाया, ये स्क्वायर तो नहीं है ना, मैंने स्क्वायर लगाया है। देखो स्क्वायर इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि अगर हम अंडर द रूट एक्स है ना, अंडर द रूट एक्स पे अगर हम स्क्वायर ले लेते हो तो एक्स माइनस ए हो जाएगा ना, स्क्वायर तो नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे हम गलती से स्क्वायर लिया है, सॉरी माई मिस्टेक, ठीक है, तो इसको हम काट देंगे। तो अगर ये नहीं बचेगा तो क्या हो गया, अच्छा अभी देखो इसको भी काटो, और ये जो 2a इसको भी काटा जाएगा। अब ये देखो ये जो 2 है ना, ये बचा रहेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 अंडर द रूट ए। ये भी हमने प्रूव कर दिया। अच्छा अभी नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा अभी नेक्स्ट क्या चीज है, थर्ड नंबर बात करते हैं लिमिट्स की। ये देखो लिमिट है हमारे पास, अगर लिमिट लिया जाए x अप्रोच करे इन्फिनिटी को, 1 प्लस 1 और अंडर द रूट एक्स और होल पावर x है, तो ये e के बराबर है। और e क्या चीज है, मैं बार बार बता रहा हूं, ये हमारे पास है ऑयलर कांस्टेंट, ऑयलर कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे बात सुनो, तो प्रूफ किस तरीके से किया जाता है, देखो इसको प्रूफ हम कर सकते हैं यूजिंग बाइनोमियल। आपने बाइनोमियल तो पढ़ा होगा, आप इसको खुद ट्राई करें, ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल में बहुत ज्यादा प्रोसेस हो, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, बाकी इजी है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम यूज करके इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, और मैं इसको कुछ और अंदाज से प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब देखो किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे, हम पैटर्न से प्रूफ करेंगे, तो पैटर्न से। अब देखो पैटर्न से किस तरीके से प्रूफ करेंगे, यहाँ पे हमारे पास x है, और यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस 1 और x होल पावर x। वो जो ग्राफिंग का मेथड हमने पढ़ा था ना लिमिट को, उससे हम करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर x की जगह, अगर x की जगह मैं 1 डाल दूं तो क्या आएगा, अगर x की जगह मैं 1 डाल दूं यहाँ पे तो क्या आएगा, तो 2 आएगा। तो अगर यहाँ पे 1 डाल दिया, 1 1, और अगर x की जगह मैं 10 डाल दूं, ठीक है 10 डाल दूं तो क्या आएगा, तो आएगा 2.59। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से 374 डैश डैश डैश। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं सपोज 100,
तो यहाँ पे आएगा 2.70481, ठीक है, डैश डैश। और अगर मैं यहाँ पे 1000 डाल लूं, ये आएगा 2.71692 डैश डैश डैश। और अगर यहाँ पे मैं 10,000 डाल दूं, यहाँ पे आएगा 2.7184 डैश डैश डैश। और अगर यहाँ पे मैं 1 लाख डाल दूं, 1 लाख, तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। अब देखो, अगर मैं x को बढ़ा रहा हूं, x अप्रोच कर रहा है किस चीज को, इनफिनिटी, तो यहाँ पे ये चीज जो है यानी 1 और x ये किसको अप्रोच कर रहा है, e को अप्रोच कर रहा है। तो ये प्रूफ हो गया पैटर्न से। अब देखो, पैटर्न से हमने कुछ ये इस अंदाज से इंप्रूव कर दिया, ठीक है, कि अगर x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, अब देखो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू हमने डाली, ठीक है, तो यहाँ पे x जो है 1+1 और x जो है होल x, ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये e को अप्रोच कर रहा है। तो देखो ये प्रूफ हो गया लिमिट कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी और 1+1 और x होल x, ये e को अप्रोच करेगा। अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात नोट करें, अगर लिमिट x अप्रोच करे माइनस इंफिनिटी को और 1+1 और x हो होल पावर x हो, तब भी ये e के बराबर होगा। तो ये किस चीज के बराबर होगा, e के ही बराबर है, ठीक है? तो ये दोनों चीजों को नोट करें। अच्छा, तो ये हो गया। और अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लिमिट की बात करते हैं, जो कि फोर्थ नंबर, कि अगर हमारे पास लिमिट लिया जाए x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे हो 1+x होल 1 और x, तो ये किसके बराबर है, ये भी हमारे पास e के बराबर होते हैं, ऑयलर कॉन्स्टेंट। और ये किस तरह से आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करें। अच्छा, अब यहाँ पे हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूट करेंगे y को 1 और x, 1 और x को लिखेंगे y के फॉर्म में। अब देखो, यहाँ पे फिर x अप्रोच करेगा 0 को, लिमिट में x अप्रोच करता है 0 को, तो अगर यहाँ पे x अप्रोच करता है 0 को, तो y अप्रोच करेगा किस चीज को, इनफिनिटी को। y अप्रोच करेगा किस चीज को, इनफिनिटी को, क्योंकि अगर x 0 हो रहा है 1 और 0, y अप्रोच करेगा इनफिनिटी को, क्योंकि अगर x कम हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो y तो बढ़ रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे 1 और x होल 1 और x, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1+1 और y होल y। अब देखो, x की जगह मैंने 1 और y लिख दिया, तो अगर इसको आप शिफ्ट करोगे तो 1 और y आएगा, और 1 और x की जगह मैंने y कर। अब यहाँ पे दोनों साइडों पे हम क्या लेंगे, लिमिट। अब देखो, यहाँ मैं एक और स्टेप ले लेता हूँ, यहाँ पे भी लिमिट लेंगे, x अप्रोच कर रहा है 0 को और x, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास y है, तो लिमिट अगर हम लेंगे तो y अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्योंकि अगर x अप्रोच करता है 0 को, तो y तो अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, 1+1 और y होल y। अच्छा, अभी देखिए, लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, 1+x 1 और x। अब देखो, ये लिमिट हमने ऊपर प्रूफ कर दी, लेकिन सिर्फ वो था x के फॉर्म में, तो ये बिल्कुल उसका एनालॉगी है कि अगर x अप्रोच करता है इंफिनिटी को, तो 1+1 और x होल पावर x ई के बराबर था कि नहीं था, यहाँ पे भी हम ई लिख सकते हैं। देखो, सब्स्टिट्यूशन से हमने को प्रूव कर दिया, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिमिट देखते हैं। नेक्स्ट लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट नंबर 5। अच्छा, और लिमिट है हमारे पास, ये लिमिट अगर लिया जाए x अप्रोचेस टू 0, ठीक है,
और यहाँ पे a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, तो ये बराबर होता है ln ऑफ a के, और a ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, क्योंकि ये इसके डोमेन में आ रहा है। और ये ऑलरेडी एंट्री टेस्ट के जो इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट है इसमें आ चुका है, ठीक है। इस पे हम अभी लास्ट सेशन में एमसीक्यूज करें। अच्छा, अभी इसको किस तरीके से हम प्रूव करेंगे, तो भी कुछ लॉग वगैरह का कुछ लॉजिक लगा के, मैथमेटिकल लॉजिक, चलिए प्रूफ। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे हमारे पास है ए एक्स माइनस 1, इसको हम लेट सपोज करेंगे, मैथ्स में सपोजिशन चलता है तो यहाँ पे सपोजिशन करेंगे, y के बराबर लेंगे, किस चीज के, y। और यहाँ पे जो ए एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई। अब इन दोनों साइडों पे क्योंकि x पावर है, यहाँ पे हम लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हम लॉग लेंगे पावर x, और यहाँ पे भी हम 1 प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे x उतरेगा लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, लॉग a, और यहाँ पे होगा log 1 प्लस वाई, ठीक है। अब ये एक चीज तो हमारे पास आ गई, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, अच्छा, इससे हम फाइंड करेंगे x को, तो यहाँ पे x हमारे पास होगा log 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई log, ठीक है, log a को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर। अच्छा, अभी देखो हम इस यहाँ पे देखते हैं, अब नोट करें, अभी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास a पावर x है, सॉरी 1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे अगर x अप्रोच करता है 0 को, a पावर x अप्रोच करेगा किस चीज को, 1 को, ठीक है ना। तो a x माइनस 1 अप्रोच करेगा 0 को, तो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को। देखो बात समझा, अगर x अप्रोच करता है 0 को, तो अगर x 0 होने लगे तो a पावर x, क्योंकि किसी चीज के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो 1 होता है, तो a x अप्रोच करेगा 1 को, तो अगर ये 1 को अप्रोच करेगा तो ये और अल किसको अप्रोच करेगा, क्योंकि माइनस 1 है, 0 को अप्रोच करेगा। तो अगर ये 0 को अप्रोच करता है तो y भी 0 को अप्रोच करेगा ना, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी देखिए, अभी हमारे पास a पावर x जो कि लिमिट था हमारे पास, बोलेंगे, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करें। अब ए एक्स माइनस 1 हमने किसको बराबर लिया है, y का, और x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, के बराबर है log 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई log, ठीक है, के बराबर है। अच्छा, अभी इसके बाद यहाँ पे हम क्या लेंगे, लिमिट, यहाँ पे दोनों साइडों पे लिमिट लेंगे, यहाँ पे x अप्रोच करता है 0 को, तो वो लिमिट जो स्पेशल लिमिट था वो बन गया है, और यहाँ पे चूंकि y हमने निकाला है तो y पे भी हम बनाएंगे ना, अगर x अप्रोच करता है 0 को तो y भी अप्रोच करेगा 0 को, यहाँ पे स्टेटमेंट में हमने वो दिखाया, और यहाँ पे आएगा y log 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई log, ठीक है। अच्छा, अभी क्या आएगा, अभी देखो y को हम नीचे उतारेंगे, को एक प्रॉपर वे में लिख, अब देखो पर 1, और यहाँ पे 1 और y, और यहाँ पे रहता है log 1 प्लस वाई, और इसको भी तरह से हम लिखेंगे 1 और log ऑफ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अब देखो log a जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल का हम करेंगे, log a ऊपर आ जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स तो आता होगा,
और यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाएंगे 1 + y होल पावर 1 और y हम। अच्छा, अभी देखो, अभी log a जो है वो तो कांस्टेंट है, वो तो लिमिट से बाहर जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा लिमिट से बाहर जाते हैं। और लिमिट किस पे लगेगा? इस पे। और यहाँ पे भी लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट लॉग के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से हम लिखेंगे? 1 और लॉग लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 + y 1 और y। ठीक है, लिमिट लॉग के अंदर चला जाए। और यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर आएगा log a और यहाँ पे आएगा log, और ये लिमिट किसके बराबर होगा? ये हमारे पास e के बराबर होता है। अभी हमने जो पिछली लिमिट्स थे उसमें प्रूव कर दिया। ठीक है, ये e के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या लगाएंगे? बेस चेंज प्रॉपर्टी। अब देखो, इन दोनों लॉग का बेस सेम है, इसका भी 10 है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, e बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका बेस बन जाएगा, बेस चेंज प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मैंने लॉग में आपको करवाई थी, पिछले लेक्चर में देख लेना, लॉग के प्रॉपर्टी में मैंने ये प्रॉपर्टी करवाई। ठीक है, अच्छा, अभी देखो, इसका बेस ई बन गया। अगर इस लॉग का बेस ई है तो हम एज ए नेचुरल लॉग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, तो ये देखो प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको हम, अगर देखो इसका बेस ई है, तो अगर बेस ई है तो नेचुरल लॉग ln लिख सकते हैं ना, तो ln ऑफ ए, तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास। ठीक है ना? अच्छा, अभी इसमें एक और स्पेशल केस, हमारे पास लिमिट ये है, x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू ln ऑफ a और a ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये। अच्छा, अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें, रिप्लेस a बाई, अगर e से रिप्लेस कर दे a को, तो यहाँ पे क्या बनेगा? अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x और ln ऑफ e, ln ऑफ e किसके बराबर होगा? 1 की। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट बन रहा है। अच्छा, तो इसके बाद हम, फिर हमारे पास एक और लिमिट है 6 नंबर। अच्छा, 6 नंबर लिमिट क्या कह रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, अंडर द रूट x प्लस a माइनस अंडर द रूट a डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1 और 2 अंडर द रूट a। ये है। अच्छा, अब ये लिमिट क्या कहता है, और हमारे पास इसको प्रूफ किस तरीके से करेंगे? तो इसको देखो, सिंपली रेशनलाइजेशन से प्रूव कर सकते हैं। देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर द रूट x प्लस a माइनस अंडर द रूट a डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ पे हम करेंगे रेशनलाइज, और यहाँ पे लिखेंगे अंडर द रूट x प्लस a माइनस अंडर द रूट a डिवाइडेड बाई x, मल्टीप्लाई करेंगे अंडर द रूट x प्लस a प्लस अंडर द रूट a से, और डिवाइड भी करेंगे अंडर द रूट x प्लस a प्लस अंडर द रूट a से। अच्छा, अब ऊपर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? ऊपर को करेंगे तो x प्लस a माइनस a बनेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, और नीचे वाले को इस तरह से ही लिख लेंगे, अंडर द रूट x प्लस a प्लस अंडर द रूट a। तो ऊपर क्या बच जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये बच जाएगा, देखो ये a और ये काट देंगे, और ये x भी इस x के साथ काटा जाएगा। ये a कट गया, तो फिर x को भी हम काट सकते हैं। ये हो जाएगा 1 और अंडर द रूट x प्लस a प्लस अंडर द रूट a, और इसमें लिमिट अभी डालेंगे हम, लिमिट डाल के देखो, ये हो जाएगा अंडर द रूट a प्लस अंडर द रूट a डिवाइडेड बाई, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a प्लस a, गलती कर दी हमने। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे 0 है,
की जगह हमने 0 डालना है। यहाँ पे x की जगह 0 डालेंगे, सॉरी, तो ये बन जाएगा अंडर द रूट ए, तो ये 2 अंडर द रूट ए हो जाएगा। प्रूफ, ये तो काफी इजी था, ठीक है, तो बस काफी इजी। फिर देखो, और है हमारे पास 7 नंबर पे एक लिमिट है जो कि है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे है लिमिट है 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू n के बराबर है। एक्चुअली इसको प्रूफ करते हैं तो इसका प्रूफ भी थोड़ा सा मतलब लॉग वगैरह लगा के करना होगा, ठीक। तो यहाँ पे पहली सब्स्टिट्यूशन हम लेंगे 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1, इसको z से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऊपर वाले हिस्से जो है ना z से, और यहाँ पे भी बनेगा फिर 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस z, ये बन जाएगा। और इसका लॉग भी हम लेंगे, देखो दोनों साइडों पे हम लॉग ले लेंगे, काफी सिमिलर तरीका है जो पिछला वाला लिमिट हमने प्रूव किया है। 1 प्लस z, बस थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, तो इस पे प्रॉपर्टी लगा के n लॉग 1 प्लस एक्स, यहाँ पे लॉग 1 प्लस z तो भी। अच्छा, अभी देखिए, अभी हमारे पास ये तो हो गया, अभी हम लेंगे क्या चीज, 1 प्लस एक्स जो लिमिट है का हिस्सा है 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये हमारे पास। अब देखो इस पार्ट को हमने, अब ये जो है इसको तो हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है z से, और ये बाकी है x, ठीक। अब यहां पे हम मल्टीप्लीकेशन कुछ करें, मल्टीप्लाइड बाई, किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग 1 प्लस जी से डिवाइडेड बाई लॉग 1 प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब मैं लॉग 1 प्लस जी से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है n log 1 प्लस एक्स, एक्स के फॉर्म में और n के फॉर्म में इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो इस वजह से मैं इससे मल्टीप्लीकेशन दे रहा हूं। अच्छा, अभी क्या करेंगे, इसमें अभी एक और चीज करेंगे, z को यहां पे रहने दें और इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे, मतलब इसको इसके नीचे लिख दे, क्योंकि वैसे भी मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो कहां पे भी लिख दे, और log 1 प्लस जी बच जाएगा और ये इसके नीचे x। अभी देखिए, अभी क्या होगा, अभी ये तो बन गया ना हमारे पास, सॉरी, अभी क्या होगा, अभी देखो इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि log, अब इस z को नीचे लाए, इसको हम लिख सकते हैं log 1 प्लस जी 1 आवर्स। अब देखो z को नीचे लाएंगे तो 1 आवर z बन जाएगा, तो ये इसके पावर में चला जाएगा 1 आवर्स, और x को देखो, x को 1 और x इंटू लॉग 1 प्लस जी लिख सकते हैं ना, तो log भी इसके ऊपर चला जाएगा, तो 1 और z ये भी हो जाएगा। अभी देखो, अभी यहाँ पे नोट करें कि अब यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे कि 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1, ये इसको हमने z के बराबर लिया, तो अगर यहाँ पे x अप्रोच करता है, क्योंकि उस लिमिट में x अप्रोच करता है ना 0 को, तो 1 प्लस एक्स होल पावर n किसको अप्रोच करेगा, 1, क्योंकि देखो अगर ये 0 को अप्रोच करता है तो इस 1 के ऊपर जितना भी पावर आ जाए वो 1 के बराबर है, ठीक है, तो ये 1 के अप्रोच करेगा 1 को, और 1 प्लस एक्स चूंकि ये 1 को अप्रोच करता है, और अगर इससे हम माइनस 1 जो है वो अप्रोच करेगा किसको, 0 को, तो इसको तो हमने z के बराबर लिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को हमने z के बराबर लिया हुआ है, तो अगर ये अप्रोच करता है 0 को तो z भी अप्रोच करेगा। अभी ये मैंने क्यों लिया है, अभी आपको पता चल जाएगा। अभी देखो, हम लेंगे कि ये सिलसिला हमने स्टार्ट किया था 1 प्लस एक्स होल पावर n से हमने स्टार्ट किया था डिवाइडेड बाई माइनस 1 से हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया, और यहाँ पे हम पहुंच गए थे कि 1 और लॉग, इसको सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट कर करके
हम यहाँ पे पहुंच गए थे कि log 1 प्लस जी होल 1 और जी मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर है। और यहाँ पे माई मिस्टेक, यहाँ पे n भी है, ठीक है। अब ये n कहां से आया है ये मैं भूल गया था, सॉरी, क्योंकि z जो है ना, यहाँ पे देखो n आता है, क्योंकि log 1 प्लस जी जो है ना इसकी वैल्यू, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ, क्योंकि log 1 प्लस जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे log 1 प्लस जी की वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे n और x आ जाएगा और 1 और x को हमने इसके ऊपर डाल दिया, समझ आ गया ना। अब देखो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, n log ऑफ 1 प्लस एक्स, और 1 और x इसके नीचे था ना, तो इसके ऊपर हमने डाल दिया, देखो बन गया। इस तरह से हमने यहाँ पे भी, तो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा है तो इस वजह से इसी टेकन। अच्छा, अभी देखो, अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पे तो लिमिट लग जाएगा x अप्रोचेस टू 0 और 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पे लिमिट लग जाएगा z अप्रोचेस टू 0, क्योंकि वो मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा कि z किस तरीके से अप्रोच करता है। अच्छा, अभी देखो इस पे तो z लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस लिमिट में क्या है, z है, 1 प्लस जी होल पावर 1 बाई जी, और इस पे क्या लग जाएगा, इस पे हमारे पास लिमिट लग जाएगा इसका, ये x के फॉर्म में, और x भी अप्रोच करता है 0, इन log ऑफ 1 प्लस एक्स। अब देखो लिमिट इसके अंदर घुस जाएगा, तो लिमिट log के अंदर घुस जाएगा, और यहाँ पे ये लग जाएगा z अप्रोचेस टू 0 और 1 प्लस जी मल्टीप्लाइड बाई इन log, इसके अंदर भी log के अंदर घुस जाएगा लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल। अब यहाँ पे क्या बनेगा, अभी देखो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा क्या चीज, 1 और log, अब ये लिमिट किसके बराबर है, e के, तो ये भी e के बराबर हो जाएगा, और n ये log, ये भी e के बराबर हो जाएगा, है ना, तो ये e के बराबर हो गए। अब देखो log e और log e आपस में कट जाएंगे, ये n, तो देखो ये लिमिट हमारे पास प्रूफ, ये लिमिट हमारे पास क्या चीज है, प्रूफ हो गया, तो ये लिमिट्स थे और ये इसके प्रूफ्स थे। अब आने वाली वीडियोस में कुछ और स्पेशल लिमिट्स रहते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं इस लिमिट के रिलेटेड एमसीक्यूज किस किस तरीके से, तो अभी एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहली एमसीक्यू है हमारे पास क्या, पहली एमसीक्यू है हमारे पास कि अगर आपके पास लिमिट है x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और वो है अगर आपको दिया कि 1 और k होल p, तो बताइए व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस, वो ट्राई कर ले फिर मैं ट्राई करता हूं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी देखो ये हमारे पास बन रहा है कुछ और अंदाज से। अब देखो ये लिमिट हमने पढ़ा था ना कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स होल x बराबर एक e के, यहाँ पे भी वो एमसीक्यूज है, बस थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, अब यहाँ पे k है तो यहाँ पे भी k होना चाहिए, यहाँ पे भी k होना चाहिए। अच्छा, अभी देखो तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, k पावर 0, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे k अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अप्रोचेस टू इंफिनिटी k, अब लिमिट हम लिख सकते हैं यहाँ पे फिर a अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 ओवर k, और इसके ऊपर लग जाएगा k, और होल पावर हम लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट पावर के अंदर भी घुस जाएगा p इंटू 0, अब 0 की क्योंकि एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, इसको इधर उधर कर सकते हैं, तो ये देखो किसके बराबर है, ये e के, और यहाँ पे ऊपर पावर 0 आएगा, के बराबर होगा 1,
ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर है। तो ये एमसीक्यूज है। इस तरह से एमसीक्यूज आपको आएंगे। चलिए और देखते हैं। अब और एमसीक्यूज क्या है? अब देखो और एमसीक्यूज है हमारे पास जो है फाइंड इट्स लिमिट। अब देखो लिमिट दे रखा है कि लिमिट y सॉरी x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस y 1 ओवर y। अब ये किसके बराबर है? ये e के बराबर है। बिल्कुल ये e के बराबर है नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, ये e के बराबर नहीं आ रहा। अभी आप कहेंगे कि सर कंफ्यूज मत करो। ठीक है, ये e के बराबर इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे फंक्शन किस में है? y के फॉर्म में। तो अगर फंक्शन y के फॉर्म में है तो x अप्रोच कर रहा है 0, तो इसको तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करेगा, ये हमारे पास एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो अगर ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो इसका बस कांस्टेंट का तो कांस्टेंट ही लिमिट होता है। तो 1 प्लस वाई 1 ओवर वाई, क्योंकि x यहाँ पे x अप्रोच करता है 0 को, y नहीं। अगर y अप्रोच करता होगा, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि y अप्रोचेस टू 0, फिर e के सही है बराबर। लेकिन अगर वेरिएबल्स चेंज है, ये तो कांस्टेंट है फिर इस लिमिट के लिए, इस वजह से ये कांस्टेंट। अच्छा और एमसीक्यूज। अच्छा और देखते और एमसीक्यूज हमारे पास क्या है। चलिए। अच्छा और एक और दी रखी है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0। आपको ऐसी एमसीक्यूज भी आ सकती है कि 1 और x आपको दिया होगा और 1 और x कह रहा होगा कि ये है और आपको ऑप्शन दिए होंगे। यहाँ पे e है, b ऑप्शन दिया होगा, e पावर -1 है, c ऑप्शन दिया होगा, e -2e है। ये ऑप्शन दिए होंगे या यहाँ पे दिया होगा कि बताओ डी है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? आपको कौन सा ही ऑप्शन मिलेगा? ऑल ऑफ दिस का नहीं, ये ई के बराबर है ना, और ई के तो बराबर नहीं है यहाँ पे ये ऑप्शन। या आपको ऑप्शन में भी कंफ्यूज कर सकते हैं, मतलब अगर आपको मिला होगा कि मतलब ई है, आपको इसको तोड़ मरोड़ के आपको मिलेगा। आप वहां पे आपने ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से इजी एमसीक्यूज आपके आती है ना, तो आप वहां पे ऑप्शन पे कुछ ट्रिक्स होगा। ऑप्शन में इस तरह से ट्रिक्स होगा कि आप कहेंगे कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी आपने देखना होगा, बाकी ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। इस तरह से एमसीक्यूज भी आते हैं। जो इजी एमसीक्यूज देते हैं ना एंट्री टेस्ट वाले, उसमें फिर ऑप्शन में गड़बड़ कर देते हैं। आप तो एक ऑप्शन सही करके आ जाते हो ना, लेकिन उसमें बाकी भी करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसको भी आपने ध्यान रखना है उसका भी। अच्छा और एमसीक्यू है, और एमसीक्यू क्या है हमारे पास? अच्छा अभी देखो हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर 5x -1 डिवाइडेड बाई 5x। तो ये किसके बराबर है? अब ये तो बहुत इजी है। ठीक है, अब ये इजी किस तरीके से, क्योंकि अभी हमने लिमिट प्रूव किया कि अगर x अप्रोचेस करता है 0 का और ax -1 डिवाइडेड बाई x आता है तो ये किसके बराबर है? ln ऑफ a के। लेकिन यहाँ पे पावर है 5, तो पावर है तो पावर को तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब 5x है, क्या है 5। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x अप्रोचेस टू 0 a पावर 5 होल x -1 और 5 इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? ln ऑफ a पावर 5। अब देखो x तो है लेकिन a पावर 5 को हम सिर्फ लेंगे ना, ये a है हमारे पास। तो इसको लेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा, 5 ln ऑफ a हो गया। और एमसीक्यूज हैं कि अगर आपको दिया जाए कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और b पावर x आ जाए और आपको ऑप्शन काफी डिफरेंट मिले होंगे तो क्या है? अब देखो अगर x अप्रोच करता है, इसको आप तो ऐसे भी कर सकते हैं इसमें। अब पहले आपने ये करना होगा कि जब भी आपको, अगर आपने लिमिट की एमसीक्यू सॉल्व करनी तो आप पहले लिमिट डाल के चेक करो। अब देखो इसमें अगर मैं लिमिट डालता हूं ना तो b पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया, तो नहीं इसका लिमिट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पहले लिमिट डाल के देख लेना। अगर 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन रहे तो इस पे आपने स्पेशल लिमिट्स लगाने हैं। अगर नहीं बन रहे तो डायरेक्ट डालो, लिमिट निकाल दो। इस तरह से होते हैं लिमिट। अच्छा
और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि ये लिमिट है हमारे पास अंडर द रूट एक्स, एक्स अप्रोचेस टू 0। इसका बताओ लिमिट क्या है। अब ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है सपोज डी और डी ऑप्शन है नॉट एग्जिस्ट। तो देखो इसमें लिमिट डालो 0, ये ऑप्शन है ना, मुझे लगता है आपने ये करेक्ट किया, लेकिन ये गलत है, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये क्यों? क्योंकि देखो लिमिट अभी आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, उसमें ये एमसीक्यूज काफी मतलब सही तरीके से डिस्कस हो पाएगी कि अभी आपको पता नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। अब देखो यहाँ पे है 0, अगर हम किसी फंक्शन का 0 पे लिमिट निकाल रहे हैं तो इसका हम लेफ्ट साइड से भी देखेंगे, सॉरी राइट साइड से भी देखेंगे और लेफ्ट साइड से भी, कि वाकई इसका लिमिट अप्रोच करता है, क्योंकि अगर यहाँ पे x अप्रोच करता है इस साइड से 0 पे, यही लिमिट आएगा। और अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है तो अगर लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर होंगे तब हमारे पास फुल लिमिट आएगा। ठीक है, ये हम आगे बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट इस वजह से नहीं करता है क्योंकि x का ग्राफ क्या है, और अगर x को हम 0 ले रहे हैं तो राइट से तो इसका लिमिट है, लेकिन लेफ्ट से यहाँ पे इसका ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका लेफ्ट और राइट लिमिट सेम नहीं होते, इस वजह से इसका नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, अगर राइट बता दे, अगर यहाँ पे एक छोटी सी पॉजिटिव लगाया जाए तो ये मतलब होता है कि राइट साइड फिर 0 से, और अगर लेफ्ट लगाया जाए फिर भी नॉट एग्जिस्ट, या अगर फुल लिमिट लिया जाए फिर भी नॉट। ठीक है, इस तरह से एमसीक्यूज भी। अच्छा, एक और डिस्कस करते हैं, और एमसीक्यू है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 1 और x है और होल पावर px है। तो इसका बताओ लिमिट्स क्या होगा। आपको ऑप्शन में दे देता हूं, e है, b ऑप्शन है e पावर 1 और p है, c ऑप्शन है e पावर p है और d ऑप्शन है पावर माइनस। में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो ये किस तरीके से करेक्ट है, चलिए। अब यहाँ पे इस लिमिट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी और 1 प्लस 1 और x होल पावर x, और इस पे होल पावर लगा के, क्योंकि लिमिट पावर के अंदर भी घुस जाता है। ठीक है, होल पावर ले सकते हैं, तो ये तो e के बराबर है ना ये लिमिट, तो e पावर p। और इसके रिलेटेड एक और एमसीक्यूज है, आपको इस तरह से भी आ सकता है कि x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यही एंट्री टेस्ट में आते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट में आते हैं, 1 और px और होल p x। अब चूंकि e के जब लिमिट होते हैं ना, तो यहाँ पे x और उसके पावर बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ पे भी x तो यहाँ पे भी x होगा, ये बराबर होना चाहिए, तब आपके साथ e के बराबर होगा लिमिट। तो यहाँ पे ये लिमिट भी इसके अंदर घुस जाएगा, और इसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, 1 प्लस 1 और px, ये तो आएगा, और इसके ऊपर होल पावर हम क्या लेंगे, होल पावर लेंगे q, और इसके ऊपर पावर आएगा px। अब p क्यों क्यों मैंने नहीं हटाया, क्योंकि यहाँ पे px और यहाँ पे भी px होना चाहिए, तब ये e के बराबर होगा, तो ये e पावर q। ये भी एक एमसीक्यू थी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, उसको भी डिस्कस करते हैं। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है, चलिए नीचे चलते हैं। अच्छा, अब देखो एक और एमसीक्यू है, और वो क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन फाइंड k व्हेन लिमिट x approaches to 5 x power k minus a power k divided by x minus a is equal to 5000, क्या 5000। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिले हैं 1, और बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4, ये ऑप्शन है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने ऑप्शन लगा के करने होते,
ठीक है। अब देखो इस एमसीक्यूज को हम किस तरीके से करेंगे, देखो इसको इस तरीके से, ये लिमिट जो है काफी सिमिलर लिमिट है। अब देखो इस लिमिट आपकी लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n, जो पहला लिमिट मैंने प्रूव किया था वही है a माइनस 1 ये। अब देखो यहाँ पे a क्या चीज है, a हमारे पास है 5, n क्या है, n हमारे पास है k। तो देखो ये लिमिट जो है ना ये किसके बराबर है, n a n माइनस 1 की और 5000। तो n की जगह k और a की जगह 5 है ना, 5 पावर माइनस 1, 5 इसको पहले सिंप्लीफाई कर दे तो हम लिख सकते हैं 5 पावर k 5 पावर माइनस 1 0 0। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके 5 पावर k डिवाइडेड बाई 5 5 और इसको वहां पे बेच के ना, तो यहाँ पे बेचेंगे हम 5050 5 अब यहाँ पे आपने k को डालना होता है। अब यहाँ इस ऑप्शन आपको तो मिले होंगे ना, तो ऑप्शन में एक तो सही होगा, ठीक है। अब इसमें हमने पावर्स डालने होते हैं, ठीक है। पहला आप पावर डालें, पहला पावर जब आप डालेंगे इससे नहीं आएगा, दूसरा पावर डालें, तीसरा पावर डालें। अब इसमें अगर आप k की जगह 4 डाल लें, 4 इस पे 2500 आएगा, 2500, ठीक है, ये आता है। ठीक है, तो आप अगर ये डालेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने पावर डाल के चेक करना होता है तो आपको रिजल्ट मिले। तो काफी डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज आती है क्योंकि वो एमसीक्यूज पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी जो टेम्पलेट्स होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था, हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट लिमिट्स पे डिस्कस कर लिए। अब अगले लेक्चर से हम सैंडविच थ्योरम है एक, ठीक है, एक थ्योरम है काफी इंपॉर्टेंट है लिमिट के लिहाज से, वो भी करेंगे और फिर बस इंशाल्लाह लिमिट और खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2-3 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।